गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, राह दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। मैं तो पूजा से जप तप से अनजान हूँ, मैं तो पूजा से जप तप से अनजान हूँ, मतलबी लोगों से मैं परेशान हूँ। कितना भय माया है ये जमाना मुझे, ये जमाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, ठिकाना मुझे। हमारे साथ एक बार गायत्री बोल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्नेही स्वजन, जैसा अभी आदर्श भैया ने अपनी बातों को रखते हुए हमें कर्मों की, जो कर्मों के फल हैं उसको बताते हुए आपने क्या बताया कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इससे पहले आदर्श भैया भी बताए थे और वो भैया बताए थे, नाम भूल गया, हाँ प्रखर भैया बताए थे। तो मैं जब आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, थोड़ी देर हो जाएगी तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और कोई गलती भी होगी तो अपनी तरफ से आप लोग इतने समझदार हैं उसको सुधार लेंगे, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा बोलने का यहाँ अवसर नहीं मिला है तो कुछ भाषा त्रुटि हो सकती है। जैसा मैं पहले से ही सर जी से मित्रता थी हमारी, तो उनके साथ में आता जाता रहता था, लेकिन यहाँ इस प्रांगण में नहीं आता था। मैं उनको या तो रोड पे ही छोड़ देता था वहीं पर, या तो बहुत कोशिश करता था तो सर जी के घर तक आ जाता था, बस इतना ही, यहाँ आता नहीं था। और मुझे ऐसा लगता था कि मुझ में क्या कमी है, मैं तो इतना अच्छा हूँ, क्योंकि मैं अपने गांव में अच्छे लड़कों में गिना जाता था। पहले कोई बच्चा अगर चोरी भी करता था और वो हमारे साथ जाता था तो उसके माता पिता ये नहीं मानते थे कि मेरा बच्चा चोरी करके आ रहा है, क्योंकि अगर वो बता देता कि मैं शादी भैया के साथ था तो वो मानते ही नहीं थे कि नहीं, अगर उनके साथ था तो वो चोरी करेगा नहीं, वो उसको ऐसी जगह ले ही नहीं जाएंगे। लेकिन समय परिस्थिति कुछ ऐसी होती है, हमारे मनोभाव समय समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे यदि हम कहीं जाते हैं, घर से सोच के जाते हैं कि हमें ये वस्तु लेनी है, लेकिन बाज़ार में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इस वस्तु से ज़्यादा ज़रूरी तो ये वस्तु है, पहले इसको ले लेते हैं, है ना। ऐसा आता है, सबके मन में आता होगा। तो हर चीज़ें हमारे मनानुसार कभी कभी होती नहीं है, और परिस्थिति बस व्यक्ति को ऐसे अपने अंदर थोड़े थोड़े बदलाव लाने पड़ते हैं। और अब वो बदलाव किस दिशा में हो गया कोई समझ नहीं पाता है, लेकिन उसको इस बात का भान बाद में होता है जब उसके परिणाम होते हैं। तो ऐसा मैं परिस्थिति बस हमारे कुछ पारिवारिक मामलों में ऐसी बहुत सी विसंगतियाँ हुई, थोड़ी थोड़ी बातों में, और बड़ी बड़ी बातें हो गई, तो मैं बहुत खिन्न रहता था। तो उस समय मैं अंतर्मुखी भी हूँ,
ये बात सही है कि मैं अपनी पीड़ा या अपनी कोई भी बात किसी से जल्दी कहता नहीं हूँ। हमारे पास चाहे कुछ रहे या ना रहे, मैं केवल अपने में ही जी लेता हूँ। तो सर जी बोले कि हम तो जान ही रहे हैं, रंकर सर जी बोले कि जैसा हम तो जान ही रहे हैं कि आप हमसे कोई बात कहोगे नहीं और किसी से नहीं कहोगे और दुखी भी रहते हो। तो ऐसा करो कि चलो हमारे साथ, अब की बार मैं आपका टिकट करवा देता हूँ, पैसे आपसे नहीं लूँगा, लेकिन शर्त ये रहेगी कि मेरा पैसा बेकार नहीं जाना चाहिए, आपको चलना है। जो भी आपको काम है वो आप समय निपटा लें, आपको हमारे साथ चलना है। तो हमने भी सोचा गुरुदेव जी की कृपा रही होगी, तो हमने भी सोचा कि जब सर जी ऐसा कह रहे हैं तो हमें चला जाना चाहिए। घर पे भी मम्मी से और भैया से अनुमति ले लिया, तो कहीं कि जाओ, चले जाओ। तो रास्ते में मैं कहीं भी सफ़र में जाता था तो पता नहीं क्यों मुझे समस्या हो जाती थी सर और दर्द की। तो मुझे थोड़े समय के लिए ऐसा आया, अनुभव हुआ कि अब मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, लेकिन फिर मन में ये आया कि नहीं, अब तबीयत तो ख़राब ही नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ हूँ, अच्छे लोगों के साथ हूँ, तो मुझे कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तो थोड़े समय में वो सही हो गया। फिर थोड़े समय के बाद मुझे मुँह धोना था, तो मैं वाश बेसन के पास गया और फिर वहाँ से वापस आ गया, क्योंकि वहाँ थोड़ी गंदगी ज़्यादा थी। फिर आके बैठ गया। फिर ऐसे मन में आया कि नहीं, चलो फिर से चलते हैं, देखते हैं, धो ही लेते हैं। तो हमारे पीछे ही अरुण भैया गए थे, तो मैं दूसरे विंडो के पास खड़ा हो गया थोड़े समय के लिए। और इससे पहले ही कि मैं वहाँ वाश बेसन के पास जाता, तो अरुण भैया उसको सब एकदम से साफ सुथरा करके अपने हाथों से जो भी गंदगियाँ थी एकदम स्वच्छ कर दिया आपने। मैं वहाँ, मेरा हृदय अजीब सा हो गया। मैं क्या बताऊँ आपको उस मनोभाव को अपने अंदर। यहाँ पे ऐसा लगा कि मैं किसी बड़े महात्मा के साथ आया हूँ, क्योंकि ये सब बातें, ये सब काम कोई करना नहीं चाहता है, कोई भी व्यक्ति हो। ऐसा है कि हम अपने घर पर ही सफाई को लेकर, अगर हम स्नान किए रहते हैं और कोई छोटी भी वस्तु यहाँ से उठाकर वहाँ रखना हो, अरे यार हम तो नहा लिए हैं, अब कैसे, अब हम नहीं छुएंगे, किसी और को कहा देंगे, ऐसा होता है ना, ऐसा हो ही जाता है। तो अब मन में ऐसी भाव आते रहे और वहाँ मेरा भी सोचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बात आई कि सर जी बोले कि ऐसा आप आ ही गए हो तो अब की बार आप दीक्षा लेकर ही जाओ। सर जी ने भी कहा कि भाई अवसर बार बार नहीं मिलता है, सबको जो आए हैं उनको दीक्षा ले लेनी चाहिए। तो मेरे मन में ऐसा था कि देखो मैं दीक्षा ले लूँगा तो बढ़ जाऊँगा, ऐसी बातें जो सर जी से सुनता रहता था ना, क्योंकि वो हमारे मित्र थे। तो भले हम यहाँ नहीं आते थे तो गुरुदेव जी के बारे में, सर जी के बारे में अपनी बातों को हमारे पास, हमारे समक्ष रखते थे। तो फिर मन में हमारे ऐसा आया कि नहीं, एक सूक्ति है, मन पछतई है अवसर बीते। जब सही समय आए तो उसमें ज़्यादा टाल मटोल नहीं करना चाहिए। अच्छे कामों को देर करना ही नहीं चाहिए, और बुरे कामों को आप जितना टाल सको उतना टाल दो। अगर बुरे कामों को आप टालते हो तो वही आपका अच्छा काम हो रहा होगा, और अच्छे कामों को तुरंत कर लेना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी ऐसे बातें मन में आई, लेकिन फिर मेरा मन एक स्तर पर दृढ़ हो गया कि नहीं, मुझे दीक्षा ले ही लेनी है, चाहे जो भी हो। हमने दीक्षा ले लिया और उसी दिन से मेरा क्या बताएं कायाकल्प भी हो गया और मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। अब मुझे जिन विशेष व्यक्तियों के बारे में ईर्ष्यावश या कोई भी भावना मन में ऐसी रहती थी, वो सब अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। और गुरुदेव जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही आपके शरण में रहकर मेरा भी जीवन ऐसा ही बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे राह पर ला सकूं। और मुझे ज़्यादा प्रभावित किया दीदी जी के भाषण ने, क्योंकि हम लोग अपने एक अच्छे स्तर से नौकरी भले मिली हो या ना मिली हो, कैसा भी हो,
लेकिन हम लोग अपने समय के अच्छे बच्चे थे, पढ़ाई में भी अच्छे थे और भाषा समझ भी अच्छी थी हम लोगों की। तो हम बैठे थे तो जैसे हमारा एज जो है, व्यक्ति का जो विवेक होता है वो उम्र के हिसाब से बढ़ता है। अगर कोई 10 वर्ष का बच्चा है और आपके 30 वर्ष के अनुभव को वो साझा कर रहा है तो ये आसान बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा अभी पिछले पीडीसी में वहाँ चोरी की एक छोटी दीदी आई थी, उन्होंने 2 ही 4 शब्द बोले थे, लेकिन उन शब्दों को यदि बोलना एक बड़े व्यक्ति को कहा जाए जो एक अच्छे शिक्षित भी हो, सामाजिक भी हो, तो शायद उनके मुंह से निकलेगा ही नहीं। वो चुन ही नहीं सकेंगे कि हमें कौन सा वर्ड बोलना है, तो ये अपनी मर्जी से नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यदि दीदी हम लोगों से उम्र में इतनी छोटी हैं और हम लोगों के स्तर से ऊपर की बात कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है। इनके अंदर गुरुदेव जी की, वंदनीय माता जी की, या जो भी इनके आराध्य हैं, उनका इनके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा है। तो ऐसे ही आप लोगों के बीच में आते आते मैं भी बदल गया, और हमारे घर के और कुछ लोग ऐसे थे तो भैया कहते थे ये क्या तुम भी ऐसा वैसा, मतलब जैसे मैं पहले जो भी कार्य अपने स्तर से करके निकल जाता था, और जब यहाँ से आया तो मैं सुबह जल्दी जागने लगा। तो जो 7 बजे जागते हैं, जब मैं सुबह उठ जाऊँगा और कुछ भी नहीं तो अगर नल ही चलाएंगे तो आवाज़ तो आएगी ही, तो उनको डिस्टर्ब होगा सोने में। तो मेरी माता जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। तो इससे मेरा बरोबर और बढ़ गया, क्योंकि मेरी कोई भी काम अगर कैसा भी हो, कोई आपके माता पिता आपके बड़े अगर उसको सलाह दे तो अच्छा ही है। कोई कितना भी बुरा व्यक्ति हो, लेकिन वो अपने संतान से अच्छा ही चाहता है। तो यदि किसी के माता पिता अपने संतान के कामों से खुश हैं तो वो काम अच्छा है। चोरी करके नहीं आना कि वो चोर हो तो चोरी करके आओ तो कहे कि हाँ अच्छा किया, ऐसा नहीं, अच्छे काम करिए। तो उसका प्रभाव देखे कि वो मेरे बच्चे भी नहीं जाते थे, समय से नहीं आते थे यहाँ। कई बार कहा गया कि चलो चलो तो आनाकानी करते थे, लेकिन वो अब हमें खुद ही पूछते हैं कि कब चलना है, कब कौन कौन चलेगा, आपस में ही, और साथ में नहा भी लेते हैं, साथ में बैठते भी हैं। और सर जी ने एक दिन कहा था कि जब बड़े लोग जुड़ते हैं तो छोटे बच्चों को जोड़ ना पाएँ, ये हो सकता है, लेकिन यदि घर के बच्चे जुड़ जाते हैं तो बड़े लोगों को अपने आप जुड़ना पड़ता है। तो ऐसा है कि मैं अकेला आता था, अब हमारे बच्चे भी आने लगे और बच्चों की मम्मी भी आने लगी है ना। तो ये सुधारवादी रवैया है। तो ऐसे ही मेरा मानना है कि शायद गुरुदेव जी की कृपा रही होगी कि हम लोगों को भी सुधरने का अवसर मिला। और क्या बताएं, अनुभव तो ऐसे बहुत है छोटे छोटे, लेकिन अब इतना ही, फिर कभी चांस मिलेगा तो आप लोगों को अपना अनुभव शेयर करेंगे। साथ साथ में ये भी बताएंगे कि जैसे संपन्नता जो होती है, जब आदमी चाहे परिश्रम करके चाहे जैसा भी करके जब वो धनी मानी हो जाता है थोड़ा, तो उसके अंदर जो बाह्य आकर्षण होते हैं बाहरी चीज़ों में, उसका लगाव ज़्यादा हो जाता है। अच्छी वस्तुओं को खरीदना, अच्छी वस्तुओं का उपयोग करना, वो उसके हिसाब से उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके शरीर के लिए भले ही ना अच्छी हो, लेकिन अगर वो देखने में उसको अच्छी है तो उसको ज़्यादा वो प्रयास करता है कि हमारे पास हो, ऐसा हो। लेकिन उसमें सद्गुणों का विकास नहीं होता है। कोई व्यक्ति यदि बहुत अमीर है तो ये जरूरी नहीं कि उसके अंदर सद्गुण है। जिसके पास सद्गुण है वही व्यक्ति अमीर है। और जब सद्गुण ऐसे नहीं मिलता है, मैं ऐसे यहाँ नहीं आया हूँ। यहाँ आने का कारण भी ऐसा है कि मैं भी कुछ समय के लिए बावला हो गया था कि नहीं ये सब छोड़ो, पूजा पाठ क्या है, चलो कुछ नहीं होता है। कुछ समय के लिए, कल मैंने एक वीडियो में प्रेमानंद जी की वीडियो में देखा था, तो उसमें एक प्रश्न था कि
सबसे बड़ा पाप क्या है? तो प्रेमानंद जी ने बताया कि सबसे बड़ा पाप है कि ईश्वर से विमुख हो जाना। आप किसी से भी मत बोलिए, लेकिन जो आपका ईश्वर है, जिसने आपको इस रूप में भेजा है ना, उससे कभी विमुख नहीं होना चाहिए। और जिन परिस्थितियों में मुझे अपना निजी, मैं कहने वाली बात नहीं कह रहा हूँ, मेरा अपना अनुभव है कि हमने थोड़े ही समय के लिए अपने मन में, विचार में, कार्य व्यवहार से नहीं, दिखावे के लिए मैं सब करता था, लेकिन अंतर मन में यह रहता था कि बेवजह ही मैं ये सब कर रहा हूँ। मेरा मन, मेरी आत्मा जो है थोड़े ही समय के लिए ईश्वर से विमुख हुई और मुझे इतने कष्ट सहने पड़े कि आपसे क्या बताएं। तो जब विपत्ति आती है तो सद्गुणों का विकास करती है। शायद अगर हमारे ऊपर विपत्ति ना आई होती तो मैं यहाँ खड़ा होकर आप लोगों के सामने ऐसा अपने जो है भाषण न दे रहा होता, जो भी है अपने बातों को न रहा होता। तो भले ही विपत्ति आए, लेकिन तो ईश्वर की कृपा ही माननी चाहिए, क्योंकि जब गुरुदेव किसी को भी अपनाते हैं तो उसके हर चीज़ों को, हर दुर्गुणों को धीरे धीरे जब ख़त्म करते हैं तभी अपना पाते हैं। सबके बस की बात नहीं है। और ये बात सही है, आदर्श भैया ने और प्रखर भैया ने पहले ही बता दिया कि कष्ट साध्य है, तो हमें ऐसे ही नहीं समझ लेना चाहिए कि हम यहाँ जुड़ गए हैं तो अब हम रंगलियाँ मनाएंगे, अच्छे जैसा भी होगा, जो हम चाहेंगे वो होगा, सब होगा, जो आप चाहोगे सब होगा, लेकिन सही दिशा में होगा, नकारात्मकता नहीं। यदि आप किसी की सहायता करने चाह रहे हो, आपके पास कुछ नहीं है, तो उस व्यक्ति की सहायता गुरुदेव आपसे अपने आप करवाएंगे। लेकिन यदि आप किसी को कष्ट देना चाह रहे हो तो ये नहीं हो सकता है। तो ऐसे भाव मन में लाए ही ना कि हम किसी को कष्ट देंगे। मान लिया कोई गलत भी करता है आपके सामने, आपसे गलत व्यवहार भी करता है, तो उसको ऐसा ही मानकर कि मेरा प्रारब्ध रहा होगा, किसी ज़माने में, कभी किसी जन्म में मैंने किसी का कुछ थोड़ा ही चाहे नुकसान किया रहा हो, तो वो इस समय में मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है। यही समझकर वो सब चीज़ें अपने आप में बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देना चाहूँगा। कोई त्रुटि होगी तो इसके लिए